डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है और वह टॉपिक है गुरु चांडाल योग। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि गुरु चांडाल योग के ऊपर एक वीडियो बनाई है। कुछ लोग बहुत भयभीत थे, कुछ लोग बहुत चिंतित थे और कुछ लोग थोड़े क्यूरियस थे कि गुरु चांडाल योग बन रहा है तो उसका क्या क्या प्रभाव रहेगा। जब भी गुरु महाराज, गुरुदेव राहु के साथ युति करते हैं या केतु के साथ युति करते हैं, दोनों के साथ ही, जब भी उनकी युति राहु या केतु के साथ होती है तो उसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अब गोचर की बात कर रहे हैं हम तो 22 अप्रैल को जब बृहस्पति राहु के साथ युति करेंगे तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा और ये रहेगा 30 अक्टूबर तक। तो ये जो कुछ महीने हैं यहाँ पे गुरु चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेष से लेकर मीन तक इस गुरु चांडाल योग का क्या क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि समझें कि गुरु चांडाल योग क्या है, क्या ये हमेशा बुरा ही होता है, इसके बारे में कुछ जो मिथ्या फैली हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वो समझना पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम मेष से लेकर मीन तक की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले गुरु चांडाल योग क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या होता है, इस सब पर चर्चा करते हैं। गुरु चांडाल योग नाम ही इतना भयभीत करने वाला है कि एक कॉमन व्यक्ति जब ऐसा नाम सुनता है तो डर ही जाता है। गुरु चांडाल, काल सर्प, साढ़े साथी। मेरा यही प्रयास रहा है जब से मेरा चैनल बना है कि मैं ये बताने का कोशिश करूं सबको कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही तरह का प्रभाव देती है। जैसे मैंने साढ़े साथी का बताया कि हाँ, 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं इनके लिए साढ़े साथी का प्रभाव बहुत बुरा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के लिए वो बुरा हो। वैसे ही काल सर्प हो गया, गुरु चांडाल योग हो गए, ये ऐसा नहीं कि सभी के लिए बुरे होते हैं। और क्योंकि हम गुरु चांडाल योग की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आज के टाइम में गुरु चांडाल योग अगर कोई बच्चा कुंडली में लेकर पैदा होता है तो मैं यही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बच्चा सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जीवन में आगे बढ़ेगा, ये अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी रखेगा। आज एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि जीवन कॉम्पिटिटिव नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहा है। आज हर कदम पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। भाई बहन हो गए, कलीग्स हो गए, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। और ये जो गुरु चांडाल योग होता है वो व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाता है। खैर, गुरु चांडाल योग दोनों तरीके से बनता है, यानी कि बृहस्पति महाराज जब राहु के साथ होते हैं तब भी गुरु चांडाल योग कहते हैं, जब केतु के साथ होते हैं तब भी गुरु चांडाल योग कहते हैं। दोनों के प्रभाव अलग होते हैं। अभी हम राहु की ही बात करेंगे। खैर, ये जो शब्द है चांडाल, इसका उपयोग मुझे बहुत सही नहीं लगता, लेकिन इसी नाम से पॉपुलर है तो हम इसी शब्द का उपयोग करेंगे। गुरु बृहस्पति ये ज्ञान के कारक हैं। जिसकी कुंडली में बृहस्पति लग्न में है, भाग्य स्थान में है, यानी कि नवम भाव में है, पंचम में है, वो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, उसमें कोई दो राय नहीं होती। क्योंकि अगर त्रिकोण में है बृहस्पति तो लग्न से संबंध आ ही जाएगा। थर्स्ट ऑफ नॉलेज, बृहस्पति को थर्स्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में लगा रहता है। आप लोग जिनकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति हैं उनका ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, पूजा पाठ में इंटरेस्ट होता है, शास्त्रों में इंटरेस्ट होता है, ज्ञान में इंटरेस्ट होता है और ज्ञानवान भी होते हैं वो लोग, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं? क्या वो उससे धन अर्जित कर पाते हैं? क्या वो उससे जीवन में आगे बढ़ पाते हैं? वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ होती है। आज के समय में जिसका गुरु चांडाल योग होता है वो उसके पास एक सीमित ज्ञान भी है, वो उसका उपयोग करके भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि राहु कलयुग का सबसे एक ऐसा ग्रह है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है, जो रातों रात अमीर बनाता है, जो व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। वो उस सिचुएशन से आपको पैसा कमा कर दे देगा जहाँ से एक नॉर्मल इंसान पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और जब गुरु चांडाल योग बन जाता है तो ज्ञान के साथ जब राहु का मिलन होता है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। कई कुंडलियाँ मेरे पास ऐसी हैं जहाँ पर गुरु बहुत अच्छे हैं। अच्छे मतलब कि कोई पाप ग्रह का उनके साथ या क्रूर ग्रह का कोई युति नहीं है, दृष्टि नहीं है, बहुत अच्छी राशि में बैठे हैं।
उनके पास दुनिया भर का ज्ञान होता है, लेकिन वो उस ज्ञान का अपने लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते। अभी 2-3 दिन पहले ये कुंडली आई थी, बृहस्पति उच्च के थे, लग्न में ही बैठे हुए थे, कर्क लग्न की कुंडली थी। तो महोदय कह रहे थे कि मैं लोगों को बोल देता हूँ, तो मैं जो उनको बता देता हूँ वो सही हो जाता है, लेकिन मैं अपने लिए उस ज्ञान का उपयोग करना चाहता हूँ तो नहीं हो पाता, या फिर लोग मेरे ज्ञान का फ़ायदा उठा जाते हैं। मैंने कहा ऐसा होगा, और आपके साथ बचपन से ऐसा होता हो रहा होगा और आगे भी होगा, क्योंकि आपके गुरु बहुत अच्छे हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को यूटिलाइज नहीं कर पाता या उसका वैल्यू नहीं कर पाता, तो वो उससे धन अर्जित नहीं कर सकता। और यहीं पे गुरु चांडाल योग का फ़ायदा आता है। वो व्यक्ति को अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए गुरु चांडाल योग को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। आज के समय में राहु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आज के समय में अगर राहु आपके अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये समझना बंद कर दीजिए कि गुरु चांडाल योग बुरा होता है। मेरे पास कई ऐसी अच्छी अच्छी कुंडलियां हैं, अच्छी अच्छी मतलब जो अपने जीवन में बहुत उच्च पोजीशन में हैं, जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। 2018 या 19 की बात है, एक माताजी मेरे पास आई थी अपने बेटे की कुंडली लेकर कि मेरे को किसी ने बता दिया है कि मेरे बेटे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है, आप बताइए कि ये क्या है, क्या ये आगे बढ़ पाएगा, जीवन में नहीं बढ़ पाएगा। मुझे याद है प्रिसाइसली उनका जो गुरु चांडाल योग था उनके बेटे का, वो 11वें घर में था। तो मैंने कहा था कि जब राहु की या बृहस्पति की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अंतर्दशा आएगी तो ये देश से बाहर जा सकते हैं और इनका वहाँ पे बहुत अच्छा करियर होगा। वो भी थोड़ा सा स्तब्ध थी ये सुनकर कि ये क्या बोल रहे हैं। आज की डेट में 2021 या 22 में वो विदेश चले गए और वहाँ पर वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और वो गुरु चांडाल योग के बेसिस पर ही मैंने प्रेडिक्शन दी थी। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि गुरु चांडाल योग आज के टाइम में कोई बुरा नहीं है। किसी भी योग को अच्छा या बुरा कहना एक गलत तरह का ज्योतिष होता है, क्योंकि हर चीज़ कुंडली के अनुसार बदल जाती है। तो इस जो ये खंड था, इसका मतलब यही था, इसका जो तात्पर्य था वो यही था, बताना आप लोगों को कि गुरु चांडाल योग आज के टाइम में एक अच्छी चीज़ है, वो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। अब हम बात करते हैं कि मेष से लेकर मीन के लिए इस गुरु चांडाल योग का क्या क्या प्रभाव रह सकता है। मेष, आपके लिए गुरु चांडाल योग आपके लग्न में ही बन रहा है, प्रथम स्थान में ही बन रहा है। देखिए, राहु आपके लग्न में है, राहु फॉरेन के कारक हैं। बृहस्पति अब लग्न में आ गए तो तभी गुरु चांडाल योग बना। बृहस्पति कहाँ के कारक, कहाँ के लिए आपके स्वामी है? बृहस्पति आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। बृहस्पति आपके लिए 9वें भाव के स्वामी है। सबसे पहले तो जो विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाना किस लिए जाते थे? किसी भी काम के लिए। आप जॉब ढूंढने जाना चाहते थे, आप जॉब के लिए जाना चाहते थे, बिजनेस, इमिग्रेशन, किसी भी संबंध में आप विदेश जाना चाहते थे, उसके लिए ये जो समय है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, ये बहुत अच्छा है। स्पेशली कई लोग जो आईटी इंडस्ट्री में हैं वो हमेशा ट्राई आउट करते रहते हैं कि उन्हीं की कंपनी के थ्रू विदेश में कहीं पे जॉब लग जाए, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे जो योग हैं वो आपके लिए विदेश जाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर इस समय आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा थोड़ी भी फेवरेबल हो तो विदेश जाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि 9वां भाव क्या है? एक तो भाग्य स्थान है, वहाँ के स्वामी है बृहस्पति। दूसरा, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दिखाते हैं, और 12वां स्थान तो है ही फॉरेन का। तो बाहर से संबंधित आपके कार्य पूरे होंगे, बाहर जाने को मिलेगा, और बाहर आपको जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, भारतीय हैं या फिर किसी भी देश के मूल निवासी हैं लेकिन अपने देश से बाहर काम करते हैं, उनके लिए समय ग्रोथ का है। अचानक से आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ ग्रोथ अवश्य प्राप्त होगी। राहु लग्न में है और 9वें के स्वामी के साथ हो जाएंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं। हो सकता है मेष के जातकों की बात कर रहा हूँ, पिछले अप्रैल से अब तक उन्होंने कोई ना किसी बड़े तीर्थ स्थल का दर्शन कर लिया हो। मैं कई बार कुंडलियाँ मेरे पास आती है, मैं वहाँ पे भी बताता हूँ कि राहु को बहुत बुरा नाम दे दिया गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको तीर्थ स्थलों के दर्शन कराता है। आप, जैसा मैं कहूँ कि मेष लग्न के कई लोगों ने पिछले कुछ समय में बड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन करे होंगे, और ये इस साल भी दिख रहा है, इस साल मतलब कि जो महीने रह गए हैं अक्टूबर तक के, कि आपको किसी ना किसी अच्छे तीर्थ स्थल का दोबारा, अच्छे सारे ही अच्छे होते हैं, किसी बड़े तीर्थ स्थल का दर्शन करने को अवश्य मिलेगा। बृहस्पति क्योंकि भाग्य के स्वामी है और राहु क्या है? राहु एक्सपेंड करते हैं, बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक है, और दोनों लग्न में बैठ गए हैं। यानी कि मेष के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने जीवन को एक्सपेंड करने का, अपनी हर चीज़ को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उनको भाग्य का साथ भी मिलेगा और उनको कहीं ना कहीं
राहु और बृहस्पति के लग्न में बैठने के कारण तेज गति से सक्सेस मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा मेष को कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो समय है बल्कि इसको आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये समय अच्छा है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपके कार्य बनेंगे और जितना आप प्रयास करेंगे उससे तेज गति से आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। नेगेटिव चीज़ बस एक ही मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि जो मेष के लोग होते हैं, मेष लग्न के जातक होते हैं, ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं और इनोसेंस भी इनके अंदर होती है। तो जल्दबाजी से आपको आने वाले कुछ महीनों के लिए बचना है, क्योंकि जल्दबाजी में अपना ही नुकसान करवाएंगे। इसके साथ ही ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि जब राहु लग्न में है तो व्यक्ति कभी कभी भ्रमित हो जाता है और वो गलत लोगों पर विश्वास करता है, और ऐसा हुआ भी होगा। पिछले 1 साल में आपने कई गलत लोगों पर विश्वास किया होगा और फिर धोखा खाया होगा। तो अभी भी यही कहूँगा कि ये अच्छा समय है, गलत लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना और अपने काम से काम रखते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। करियर के लिए गुरु चांडाल योग आपके लिए अच्छा है, जॉब में चेंजेस आ सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम से सप्तम में गुरु चांडाल योग बन रहा है। अगर आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा और मार्केटिंग उसकी करते हैं, सोशल मीडिया आदि पर उसका थोड़ा फैलाव करते हैं अपने बिजनेस का, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे, बहुत ही अच्छा समय है। इसके साथ ही टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए आने वाला ये जो 4-5 महीने का समय है बहुत ही शुभ दिख रहा है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। किस तरह से? डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, किसी और के प्रति थोड़ा आकर्षण आ सकता है। तो ओवरऑल गुरु चांडाल योग आपको अच्छे प्रभाव देगा। सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है एक तरह से, क्या कि अगर आपको लिवर के रोग हैं या आपको नींद ढंग से नहीं आती, ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी और एग्जैजरेट होंगी। सरल उपाय करना है, गंगा जल लेना है पात्र में, इस जल से आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। टॉरस वृषभ, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग है 12वें स्थान में बन रहा है। अब 12वां स्थान तो राहु का ही है, उनका कारक स्थान है, और यहाँ पे बृहस्पति आ गए। बृहस्पति क्या है आपके लिए? बृहस्पति 8वें घर के स्वामी है, बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है। अब 12वें घर में 2 ऐसे ग्रह जो जीवन को एक्सपेंड करते हैं, राहु और बृहस्पति। सबसे पहले तो जो विदेश संबंधित काम करते हैं, विदेश से जुड़ा कुछ काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, बिजनेस है उनका विदेश से संबंधित, ये जो 4-5 महीने हैं आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। काम बहुत तेज़ गति से आपका आगे बढ़ेगा। दूसरा, जो इंश्योरेंस बेस्ड कुछ काम करते हैं, जो फाइनेंस बेस्ड कुछ काम करते हैं। फाइनेंस बेस्ड क्यों? बृहस्पति फाइनेंस के कारक है। दूसरा, बृहस्पति 11वें घर के भी स्वामी है, जो फाइनेंस से संबंधित होता है। तो अगर आप कुछ फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप बाहर से संबंधित गुड्स एंड सर्विसेज का भी काम करते हैं, आप सर्विसेज देश के बाहर देते हैं, आप गुड्स देश के बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो आपके लिए जो आने वाला समय है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, बृहस्पति 12वें घर में जब जा रहे हैं आपके लिए, तो वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में होंगे। जब राहु के साथ उनकी युति हो गई, तो ये जो योग बन रहा है विपरीत राजयोग, इसको भी वो और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। विपरीत राजयोग का बनना यानी कि आपके जीवन की कई रुकावटें दूर हो सकती हैं, और क्योंकि वो 12वें घर में है तो कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। वो 6ठे घर को देखेंगे दोनों मिलकर, यानी कि कुछ आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ था, कुछ काम अटक रहे थे, कुछ लीगल काम अटक रहे थे, वो भी पूर्ण हो सकते हैं। तो ये गुरु चांडाल योग आपको बहुत अच्छा प्रभाव देके जा रहा है, क्योंकि ये मोक्ष स्थान भी है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, राहु तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बहुत संभव है कि आप आने वाले इन 4-5 महीनों में शायद किसी बड़े आश्रम में जाने का, किसी बहुत ही बड़े तीर्थ स्थल में जाने का आप प्लान बनाएं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। खर्चे भी आपके थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे आपके जीवन को आगे ही लेकर जाने के लिए होंगे, और धर्म के प्रति थोड़ी सी रुचि आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो गुरु चांडाल योग आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये 12वां घर है, राहु का योग है, और 11वें घर का भी यहाँ पे योग आ गया बृहस्पति महाराज के कारण। यानी कि कुछ भी आपका बाहर से संबंधित कार्य होता है तो उसमें आपको बहुत तेज गति से सफलता प्राप्त होगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेहत आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। स्पेशली आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम होने की तो बहुत संभावना ज़्यादा बढ़ ही जाती है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, उसके लिए ठीक ठाक सा है। आपके पति या पत्नी की तबीयत आने वाले कुछ महीनों में बिगड़ सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ करेगा, बस चीज़ें छुपाइएगा मत।
जो है वो बता दीजिएगा। जहाँ पे छुपाना आपने स्टार्ट किया मैरिड लाइफ में वही प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक सा है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहूँगा, थोड़ा कंटेंटमेंट रखिएगा। करियर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी आपको, और बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है क्योंकि नए नए आइडियाज़ और प्रैक्टिकल आइडियाज़ आपके पास आएंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 12वां स्थान बहुत एक्टिवेट हो गया, तो जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, मेडिकल फील्ड में पढ़ते हैं, फाइनेंस फील्ड में पढ़ते हैं, उनके लिए पूरा ही इस समय आने वाला बहुत अच्छा है। एक बहुत ही सरल उपाय कर लीजिएगा। आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक किस चीज़ से करना है? एक पात्र में गंगा जल लेना है और उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें और चंदन के तेल की बूंदें डालनी है। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा, इनका 3 बार पाठ करना। मिथुन, जेमिनी, आपके लिए गुरु चांडाल योग बन रहा है 11वें घर में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोजीशन है। तो 11वां घर है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुरे ग्रह, बुरे योग, नीच के ग्रह, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह सब अच्छा प्रभाव देते हैं भौतिक जीवन में। तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग का बनना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बता चुका हूँ, गुरु चांडाल प्रैक्टिकल बनाता है, दोनों ही एक्सपेंशन देते हैं। बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक है और राहु तो एम्पलीफाई कर देते हैं चीज़ों को। तो इन दोनों का आपके 11वें स्थान में बैठना, यानी कि आपका जीवन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला है। अगर पिछले कुछ समय में रुकावटें आ रही थी, पिछले कुछ समय में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स दूर तो होंगी ही, लेकिन ये जो आने वाले 4-5 महीने ये ऐसे हैं जब बहुत तेज़ गति से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। धन हो, करियर में आगे बढ़ना हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, पैसा कमाना हो, लाभ प्राप्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, हर चीज़ के लिए गुरु चांडाल योग आपको बहुत अच्छा प्रभाव देके जाएगा। लाभ स्थान है, यहाँ से इनकम के सोर्सेज भी दिखते हैं, तो आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। और आज का समय ऐसा है, जो व्यक्ति अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाता है वही थोड़ा धन के मामले में थोड़ा खुश रहता है। अदरवाइज तो आप बहुत ही एक सोर्स से बहुत पैसा कमा रहे हो। अदरवाइज इनकम के सोर्सेज अगर आपके ज़्यादा होंगे तो हाँ, कहीं एक जगह से पैसा कमाए तो दूसरी जगह से वो पूरा हो जाए। तो ये वो समय है, अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। अब बृहस्पति आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और 7म भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव करियर का है और 7म बिजनेस का है। बहुत स्पष्ट रूप से है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जब लाभ स्थान में दोनों के स्वामी चले गए और राहु के साथ युति हो गई, दोनों में ही तेज गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जिन लोग की जॉब चली गई थी, अभी ले ऑफ का सीजन चल रहा है, जॉब चली गई, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहा था करियर का ग्राफ, उन सब के लिए ये जो समय है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके कार्य बनेंगे, जॉब मिलेगी, आगे बढ़ेंगे और रुकावटें बहुत दूर होंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, शादी, क्योंकि 7म के स्वामी हैं बृहस्पति, और मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु एकदम शादी के योग बना देते हैं। राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं। नहीं हो रही थी, मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ और मैंने प्रिडिक्ट भी करा है कि केवल राहु के गोचर पे मैंने कह दिया कि इस टाइम पर आपकी मैरिज हो सकती है, और हुई भी है। खैर, जब राहु की शादी होती है बहुत कुछ जल्दबाजी में होता है। राहु के द्वारा जब या उससे प्रभावित कोई शादी होती है बहुत जल्दबाजी में होता है, तो वो धैर्य रखना चाहिए। लेकिन हाँ, बृहस्पति के साथ जब राहु की युति हो रही है, और क्योंकि 7म के स्वामी है बृहस्पति और 7म को देखेंगे भी दोनों मिलकर, तो शादी के आपके अचानक से योग इस आने वाले टाइम में बन सकते हैं। लाभ बहुत प्राप्त होगा, जैसे मैंने कह दिया। और क्योंकि ये स्थान 10वें से दूसरा स्थान है, यानी कि करियर में इनकम, पैसा, प्रमोशन, हर चीज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा योग हैं। क्योंकि यहाँ पे राहु और बृहस्पति की बात कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इनसे संबंधित आपकी फील्ड है, तो आपके लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा रहेगा। 7म भाव पति पत्नी का भी होता है, तो उनके भी पंचम में ये बन रहा है, उनके त्रिकोण में योग बन रहा है, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है। और बिजनेस में तो जैसा मैंने कहा बहुत तेज़ गति से लाभ होगा ही। पंचम स्थान को देखेंगे, ये लग्न से पंचम को, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, और स्टूडेंट्स को भी तेज़ गति से लाभ होगा। और अधिकतम चीज़ों पे आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाँ, सेहत पर खर्चा बढ़ने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सेहत आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन सेहत पर आप देखेंगे आने वाले 3-4 महीने में आपका खर्चा बहुत होगा, छोटी छोटी चीज़ों पर। ये इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, कोई टेस्ट कराने हो गया, तो ये बहुत चलने लगेगा। सेहत पर खर्चा बहुत होगा,
तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। अदरवाइज तो ये जो गुरु चांडाल योग है आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ हो, दोनों पर ही इसका ठीक ठाक प्रभाव रहेगा। आकर्षण एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी। एक सरल उपाय कर लीजिएगा। आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है, उस गंगा जल में कुछ जौ के दाने डालकर इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है और उसके बाद आपको महादेव के सामने बैठ के ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप और दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करें। कैंसर, कर्क, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो आपके 10वें स्थान में बन रहा है और 10वें स्थान में भी गुरु चांडाल योग का बनना कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। यहाँ पर जो स्पेशली जब पाप ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वो अच्छा प्रभाव देते हैं। क्यों? क्योंकि आज का जीवन कॉम्पिटिटिव जीवन है। अगर यहाँ पे बृहस्पति अकेले बैठे होते तो ठीक है, वो शुभता तो अपनी लाते हैं, लेकिन व्यक्ति को बहुत लेजी और लेड बैक बना देते हैं कार्य क्षेत्र में। आप में से अगर कोई कुंडली अपनी देखता है या थोड़ा सा समझता है और देखिए, अगर बृहस्पति अकेले बैठे हैं 10वें घर में या शुक्र अकेले बैठे हैं तो ठीक है, करियर ठीक ठाक होगा, लेकिन जो पोटेंशियल आपके पास होगा आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे क्योंकि आप बहुत लेड बैक रहे होंगे अपने करियर में। कई चॉइसेस आपने गलत ली होंगी, कई ऑप्शंस आपने छोड़ दिए होंगे। अब क्योंकि गुरु चांडाल योग 10वें घर में बन रहा है जिसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का ये मौका है। और कैसे ये मौका है? बाय हुक और बाय क्रुक। आज के समय में जो व्यक्ति सरल तरीके से आगे बढ़ना चाहता है कि मैं अच्छा काम करूंगा, अपना सारा काम बहुत आराम से करूंगा, बहुत निष्ठा से करूंगा और फिर मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, कहीं ना कहीं वो नहीं बढ़ पाता, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में, इवन गवर्नमेंट में भी। तो आज के जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हुक या क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक दोनों से ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में, जो दिख रहा है आप हो पाएंगे, और कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे आप लोगों की नज़र में आए। क्योंकि देखिए, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप देखिए, जो कंपनीज होती हैं, इवन जो फ्रेशर्स होते हैं, 25,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, लेकिन कितने सारे लोग काम करते हैं, उनमें से नज़र में आना कितने लोग आ पाते हैं? शायद 200 के बैच में से कोई एक, कोई दो। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं ये चीज़ और मुश्किल होती रहती है। तो अगर आपको अब अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बाय हुक और बाय क्रुक बनना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, जो कि लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गुरु चांडाल योग आपके 10वें घर में बन रहा है तो उसकी संभावना यहाँ पे बन रही है। क्योंकि यहाँ पे 10वें घर में राहु हैं और बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं आपके लिए, तो हो सकता है जो लोग ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को विदेश भेजते हैं या वो अपनी कंपनी के थ्रू विदेश जा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि 6ठे घर के भी स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि आपका अपने कार्य क्षेत्र में एटलीस्ट इनकम तो बढ़ेगी ही। अब यहाँ पर किसी की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो उनकी जॉब भी चेंज अचानक से हो सकती है, अच्छी जॉब उनको मिल सकती है और प्रमोशन भी हो सकती है। तो करियर के संबंध में बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बहुत रहना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटिव बहुत रहना पड़ेगा। ओवरऑल ये समय करियर में कुछ चेंज का भी दिखा रहा है और करियर में प्रमोशन भी आपकी बहुत आराम से हो सकती है। स्पेशली जो लोग MNC में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी, ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगी। मैरिड लाइफ समय नहीं दे पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को, तो उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आने वाले 3-4 महीनों में, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ओवरऑल गुरु चांडाल योग अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बहुत रहेगा। चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सरल उपाय ये है, आपको दुर्गा माता को कोई पीले रंग के फूल अर्पण करने हैं और घर में बना कोई प्रसाद उनको चढ़ाना है। ध्यान ये रखना है कि उस प्रसाद में या तो आपको हल्दी डालनी है या तो केसर के कुछ दाने डालने हैं। उस प्रसाद का आपको भोग लगाना है और उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। सिंह, लियो, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो आपके 9वें स्थान में बन रहा है। 9वां भाव भाग्य का स्थान है। बृहस्पति भाग्य के कारक है। राहु चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। राहु और बृहस्पति की युति प्रैक्टिकल बनाती है, यानी कि अब भाग्य बढ़ेगा और आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो रुकावटें आ रही थी, जो विघ्न अभी आ रहे थे पिछले लंबे समय से, वो थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शनि आपके सप्तम में आके बैठ गए हैं तो हो सकता है जनवरी से थोड़ा जीवन आपका कष्टकारी जा रहा हो। कारण क्या है कि शनि महाराज के आपके लग्न के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो उनकी सीधी दृष्टि थी लग्न पर। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति भी नवम में आ जाएंगे, उनको
उनका गुरु चांडाल योग भी बन जाएगा और दोनों ही मिलकर लग्न को देखेंगे, यानी कि अब रुकावटें दूर होना शुरू होंगी, भाग्य जैसे मैंने कहा बढ़ेगा। और जब भाग्य अच्छा होता है तो चीज़ें अपने आप ही अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए जो गुरु चांडाल योग है अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। नवम भाव है, राहु है, विदेश यात्रा करने चाहते थे उसके लिए अच्छा समय है, विदेश जाना चाहते थे उसके लिए अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव में अगर 12वें घर के स्वामी या राहु हैं तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो बाहर चमकता है, देश के बाहर चमकता है। तो आप लोगों के लिए भी, यानी कि जो लोग विदेश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भारत के मूल निवासी हैं या किसी भी देश के मूल निवासी हैं, अपने देश से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। तो गुरु चांडाल योग का नवम में बनना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। बृहस्पति क्योंकि पंचम के स्वामी भी हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, और गुरु चांडाल योग जैसा मैंने कहा प्रैक्टिकल बनाता है, तो आप लक्ष्मी कमाएंगे, यानी कि धन कमाएंगे प्रैक्टिकल तरीके से। आपके इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं, और भाग्य में तो जैसे मैं कहते आ रहा हूँ वृद्धि होगी। अपने आप में ये भाग्य योग होता है जब पंचम के स्वामी नवम में बैठते हैं। बृहस्पति क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं, यानी कि अचानक से आपको कई सोर्सेज से धन आ सकता है, या अचानक से आपके कई ऐसे काम जो बहुत समय से रुक रहे थे, आपको समझ नहीं आता इनको पूरा कैसे करना है, वो कार्य भी अब आपके पूरे हो सकते हैं। एक चीज़ का बस ध्यान देना है अपने पिताजी की सेहत का। बृहस्पति की हम अकेले बात करें कि उनका नवम में आना ठीक होता है, लेकिन जब उनका राहु के साथ योग हो जाता है तो पिताजी की सेहत थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है। बहुत सारे तीर्थ स्थलों का आपको दर्शन करने का मौका मिल सकता है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आपका अपने भाई या बहन के साथ भी मिलकर कोई बिजनेस करने का या कोई काम करने का आइडिया आ रहा था, या कुछ आप प्लानिंग वैसी कर रहे थे, तो ये वो समय है जब वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं, क्योंकि ये स्थान क्या है, ये तीसरे से सप्तम स्थान है, यानी कि भाई बहन के साथ मिलकर बिजनेस करने का स्थान है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए अच्छी ही हैं। क्योंकि 10वें से 12वें में हो रहा है तो हो सकता है करियर में आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या दोबारा राहु की बात आ रही है तो विदेश जाने का आपको अपनी कंपनी के थ्रू ही मौका मिल सकता है। और बिजनेस के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आपका बिजनेस स्पेशली कोई स्किल बेस्ड है, सर्विसेज बेस्ड है, कंसल्टेशन बेस्ड है, तो आपके लिए आने वाला ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना है। लव लाइफ, एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आने वाले 3-4 महीने थोड़ा सरलता के साथ बिताइएगा, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम में गुरु चांडाल योग, जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। जो फाइनेंस फील्ड, MBA आदि कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सरलतम उपाय ये है कि आपको एक पात्र में दूध लेना है, गंगा जल लेना है, काले तिल लेने हैं। इस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अभिषेक करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। कन्या वर्गो, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है आपके अष्टम भाव में बन रहा है, और बृहस्पति आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी हैं। अब देखिए, जब केंद्रों के स्वामी अष्टम में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, यानी कि प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं बताता आया हूँ कि गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। एक शब्द मैं उपयोग करता हूँ कि जुगाड़ू, वो व्यक्ति थोड़ा जुगाड़ करना सीख जाता है कि भाई मुश्किल सिचुएशन भी है तो उसमें से भी अपना हित निकाल लेता है, उसमें से भी अपना काम निकाल लेता है। क्योंकि अष्टम भाव में है, थोड़ी अनिश्चितता अवश्य आएगी, क्योंकि देवगुरु अष्टम में जा रहे हैं, जीव कारक हैं, केंद्रों के स्वामी हैं। लेकिन क्योंकि उनकी युति राहु के साथ हो गई तो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा। यहाँ पर अचानक से धन बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठता है तो सीधा धन स्थान को देखता है, और 8वां स्थान अकस्मात जो अचानक से चीज़ें मिलती हैं उनके लिए होता है, क्योंकि ये स्थान बहुत अनिश्चितता का है। ये वो स्थान है जहाँ पे प्रिडिक्शन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, वो किस तरह की बीमारी दे दे, कब दे दे, वो चीज़ें बताना भी थोड़ी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। मैं जब कुंडली देखता हूँ कभी कभी 8वां स्थान बहुत होता है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि शायद आपका डायग्नोज ढंग से नहीं, और कई बार सच होता है कि आप इलाज ही गलत चीज़ों का करा रहे हैं, आपको बीमारी कोई और है लेकिन डॉक्टर उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाए। तो तभी ये जो स्थान है वो अनिश्चितता का स्थान है। तो कुछ चीज़ें अचानक से होंगी जिसमें से ऐसा दिख रहा है कि धन आपके पास अचानक से आ सकता है। इसके साथ ही क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी स्थान है, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद था वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। अगर थोड़ा सा अपना लॉस करवा के चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो उनको करवा लीजिएगा। ये स्थान 10वें से 11वां है, यानी कि कार्य क्षेत्र में अचानक से सफलता मिल सकती है। और क्योंकि ये स्थान सप्तम से दूसरा है, यानी कि बिजनेस में भी आपको अचानक से लाभ मिल सकता है।
आपके पति या पत्नी की सैलरी भी इस टाइम पे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ये स्थान सप्तम से दूसरा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट आपको गुरु चांडाल योग के मिलेंगे। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ज़्यादा इमोशनल मत रहिएगा। मैरिड लाइफ पे थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि आपका मन बहुत बहकेगा। और सेम चीज़ ही ऑलमोस्ट मैं रिलेशनशिप में भी कहूँगा कि रिलेशनशिप में होते हुए भी जब आपका ध्यान दूसरे पुरुष या महिला पर जाए तो प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा दोनों में ही, मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों में ही दिख सकता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा प्रभाव है गुरु चांडाल योग का। सेहत को लेकर बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा मैं कहता आया हूँ 8वां स्थान है, तो कभी कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसको समझना ही मुश्किल होता है, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ आपको लग सकती है। तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपने खान पीन का ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे आने वाले समय में। एक सरल उपाय आपको करना है, आपको घर में खीर बनानी है और हलवा बनाना है। दोनों में ही आपको केसर का उपयोग करना है। दोनों का ही भोग आपको महादेव को और दुर्गा माता को लगाना है। महादेव को भोग लगाने के बाद आपको या तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है या फिर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। और दुर्गा माता को भोग लगाने के बाद दुर्गा जी के कोई भी 108 नाम का कोई आपको जाप करना है। तुला लिब्रा, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो आपके सप्तम स्थान में बन रहा है। अब सप्तम भाव में राहु का होना अकेले ही सबसे पहले यही बताता है कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे गुरु के साथ भी युति हो जाएगी और गुरु चांडाल योग बन जाएगा। सबसे पहले वह लोग जो अपने जीवन में पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते थे, कई लोगों का एक सपना होता है कि ठीक है पैसा वैसा आए लेकिन लोग जाने, कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी पहचान बन जाए। और देखिए राहु एक ऐसा ग्रह है जो रातों रात आपको पॉपुलर करता है। आप देखते होंगे कई लोग रातों रात, जिनका कोई नाम भी नहीं था, अचानक से कोई उनकी वीडियो वायरल हो गई या किसी न्यूज़ में आ गए, कुछ अच्छा किया कुछ बहुत बुरा किया लेकिन नाम बन गया। तो ये वो समय है जब गुरु चांडाल योग आपके सप्तम में है, यानी कि आपका नाम बन सकता है, पॉपुलैरिटी आप गेन कर सकते हैं, फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं, आप कुछ ना कुछ अपना पब्लिक सेक्टर में, अपने सोशल सेक्टर में नाम बना सकते हैं। तो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कि समय अच्छा है। जो लोग पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं, उसमें नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमेशा होता है कि एक चांस चाहिए होता है कि सीनियर मेंबर जो है पार्टी के वो एक चांस दे दे, तो उनके लिए भी समय अच्छा है। कोई ऐसा मौका मिलता है उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा सप्तम भाव शादी का है। राहु अपने आप में एक शादी के कारक है, शादी बहुत तेज़ी से कराते हैं। और इसके साथ ही बृहस्पति जब लग्न को देखते हैं तो शादी के योग अपने आप बन जाते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति भी लग्न को देखना स्टार्ट कर देंगे। राहु शादी में कैटलिस्ट का काम करते हैं, बहुत तेज़ी से कराते हैं चीज़ों को। तो शादी के, विवाह के योग आपके लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति के साथ राहु की युति हो रही है। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है जो सप्तम से नवम है, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल ही बनाता है, जैसा मैं कहता आया हूँ। तो करियर हो, बिजनेस हो, दोनों पर ही गुरु चांडाल योग का अच्छा प्रभाव दिखेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते थे अपने जॉब के लिए, उसके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि एक तो ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं, दूसरा आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही थोड़ा ध्यान भटकेगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक सा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो इसमें एफर्ट्स डालेंगे आने वाले महीनों में, उनको रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल गुरु चांडाल योग आपको अच्छा प्रभाव देके जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर आप पॉपुलर ऑलरेडी हैं, मैंने कहा कि ये गुरु चांडाल योग व्यक्ति को पॉपुलर बनाता है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी हैं कि आप, बहुत लोग आपको जानते हैं, सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर हैं, आप अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के एरिया में बहुत पॉपुलर हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकता है। अदरवाइज गुरु चांडाल योग आपको अच्छे प्रभाव देके जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देगी। किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी और इन्फेक्शंस आपको ओवरऑल तंग करेंगे। एक सरल उपाय ये है कि आपको दुर्गा माता को 2 रंग के फूल, कोई भी लाल और पीले, ये अर्पण करने हैं और उनको खीर का भोग लगाना है। खीर में आपको पंचमेवे या फिर, और पंचमेवे के साथ, या फिर नहीं, पंचमेवे और केसर ये भी डालना है
और उसके बाद आपको दुर्गा चालीसा का 5 बार पाठ करना। स्कॉर्पियो वृश्चिक, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है छठे भाव में बन रहा है। अब गुरु वैसे आपके लिए एक अच्छे ग्रह हैं और राहु के साथ उनकी युति गुरु चांडाल योग छठे स्थान में। मैं बता चुका हूं कि गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, तो अपने दुश्मनों, अपनी रुकावटों, अपनी प्रॉब्लम्स, हर चीज़ का अंत करने के लिए, हर चीज़ खैर अंत तो प्रॉब्लम्स का नहीं होता, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन अपनी अधिकतम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। क्योंकि गुरु चांडाल योग व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है, तो ये वो समय है जब आप बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया से अपनी अधिकतम प्रॉब्लम्स का, अपनी अधिकतम दुश्मनों पर, अपनी अधिकतम बाधाओं पर विजय पालेंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है। वैसे भी राहु छठे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, बृहस्पति का थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, लेकिन जब गुरु चांडाल योग बनता है छठे घर में तो व्यक्ति को अधिकतम अच्छे ही प्रभाव मिलते हैं। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए दूसरे घर के स्वामी हैं, बृहस्पति आपके लिए पंचम घर के स्वामी हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। दूसरा घर तो है ही धन का, धन स्थान कहते हैं उसको, और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, यानी कि पैसा कैसे कमा सकते हैं उसका कहीं ना कहीं जो एक योग हो जाता है वो पंचम से भी हो जाता है। तो जब राहु के साथ युति होगी छठे घर में, यानी कि वो अर्थ त्रिकोण भी है, सबसे पहली चीज़ कि आने वाले समय में जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है। और क्योंकि राहु के साथ हैं, राहु एम्पलीफाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अगर आपकी कुंडली में इस समय दशा अंतरदशा थोड़ी फेवरेबल है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी अगर सैलरी इस टाइम बढ़ेगी तो बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ेगी, यानी कि बहुत हाई परसेंटेज सैलरी आपकी इंप्रूव हो सकती है। अभी मेरे ख्याल से ये जो जॉब करते हैं उनका ये अप्रेजल का ही टाइम चल रहा है, अप्रैल मई के आसपास ही शायद होता है अधिकतम लोगों का। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो अप्रेजल है वो अच्छे लेवल पर होगा। इसके साथ ही अगर आप जॉब भी नहीं ढूंढ रहे थे, बहुत अचानक से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि राहु अचानक से रिजल्ट देते हैं और ये अर्थ त्रिकोण है, जॉब से संबंधित भी ये स्थान होता है। स्पेशली जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, इवन बैंकिंग, बाहर से संबंधित, इंश्योरेंस, इनसे संबंधित कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए आने वाले जो ये कुछ महीने हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। बेसिकली क्योंकि धन का यहाँ पे बहुत योगदान आ रहा है, धन स्थानों का, जो स्थान धन से संबंधित हैं, यानी कि धन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, रुका हुआ पैसा आएगा, कोई लोन चढ़ा हुआ था वो भी बहुत हद तक आप कंट्रोल वे में अपने कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो गुरु चांडाल योग आपको छठे स्थान में अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है और उनसे झगड़ा भी आपका बहुत होगा। जिनका ऑलरेडी डाइवोर्स वाली बातें चल रही थी वो चीज़ें और सीरियस होंगी। और लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत आना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा स्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो आप प्रैक्टिकल वे में अपने एग्जाम्स करेंगे, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी अचानक से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है। जो स्पेशली वह स्टूडेंट जो विदेश इस संबंध में जाना चाहते थे कि वो अपना पढ़ाई भी कर लें और कोई जॉब भी कर लें, उनके लिए स्पेशली ये समय बहुत अच्छा है। तो गुरु चांडाल योग अधिकतम आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। छठा स्थान है, रोग का स्थान है, कोई पुराना रोग ठीक हो सकता है, लेकिन कोई नई उत्पत्ति रोग की हो सकती है। तो अपने डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। आने वाले 4-5 महीने क्या खाना खाते हैं वो बहुत आपके लिए मैटर करेगा, क्योंकि छठा स्थान है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको बहुत होने वाली है। और इसके साथ ही जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो आपको दिक्कत बहुत देगा। उपाय एक आपको सरल सा करना है। एक पात्र में आपको दूध, गंगा जल लेना है, इसमें आपको चंदन की तेल की बूंदें डालनी है और इस पर आपको काले और सफ़ेद तिल डालने हैं। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना। धनु सेजिटेरियस, आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो पंचम भाव में बन रहा है। अब पंचम भाव में गुरु चांडाल योग का बनना अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देता है। अच्छे प्रभावों की पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों ही मिलकर आपके लग्न को और भाग्य स्थान को देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक है, लग्न के स्वामी है। और राहु के साथ जब वो बैठते हैं तो चीज़ों को और एक्सपेंड करते हैं, तो भाग्य भी बढ़ेगा। और क्योंकि लग्न को भी देखेंगे, यानी कि लग्न क्या है, लग्न आप हैं, आपका पूरा जीवन तेज़ गति से आगे बढ़ना लग जाएगा। दोनों ही ग्रह एक्सपेंशन के ग्रह हैं, दोनों ही जीवन को बड़ा बनाते हैं। तो आपका जीवन, अब आप देखेंगे कि आने वाला जो ये 4-5 महीना है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। वो करियर के संबंध में भी हो सकता है, बिजनेस के संबंध में भी हो सकता है,
आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो स्थान है ये, क्योंकि चौथे स्थान से दूसरा स्थान है, यानी कि प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं आने वाले टाइम में, और आप अपनी प्रॉपर्टी से कुछ इनकम भी अचानक से अर्न कर सकते हैं। ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने क्या किया कि शुरू में कहा था कि नेगेटिव भी कुछ हो सकता है। कारण ये है कि एक, धनु के जो जातक होते हैं एंग्जाइटी बहुत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। यहाँ पर दोनों जब मिलकर बैठ जाएंगे, राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल योग बनाएंगे, तो ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर जाएगी आपकी। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, लेकिन उसका दूसरा साइड भी है कि आपको नेगेटिव आइडियाज़ भी आएंगे, और आप इतना सोचना स्टार्ट कर देंगे, एंग्जाइटी आपकी और बढ़ेगी, क्योंकि राहु भी लग्न को देख रहे होंगे। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे दिख रहा है। मैं कभी भी देखता हूँ कुंडली में, पहले देखता हूँ कि अगर धनु लग्न की जातक, धनु लग्न या धनु राशि के जातक की कुंडली है, कि उनके बृहस्पति कैसे बैठे हैं, उनके लग्न पर किस किस का प्रभाव है, तो वहाँ से एंग्जाइटी दिखती है ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी इन लोगों में एंग्जाइटी बहुत होती है। तो अब जब दोनों का ही प्रभाव आपके लग्न पर है, तो आने वाले समय में अपनी एंग्जाइटी के लेवल पर आपको कंट्रोल रखना है, अपने ओवर थिंकिंग पर आपको कंट्रोल करना है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक चीज़ें हैं। वह लोग जो अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए अच्छा समय है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 11वां है, यानी कि घर में धन आएगा, जो शादी है वो और स्टेबल होगी। बस दोनों में ही ध्यान क्या रखना है, यानी कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ में, कि कंटेंटमेंट रखिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को देखा और अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी होगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए, बस वो एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम पर आपको काम करना पड़ेगा। करियर में आपका डिपार्टमेंट अचानक से चेंज हो सकता है। आप जो जॉब करते हैं वहाँ पे अचानक से आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल सकती है। बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और अगर आपको हार्ट रिलेटेड, हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। आपके लिए उपाय ये है कि आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको दुर्गा माता को पीले फूल, लाल फूल दोनों मिलाकर अर्पण करने हैं, और घर में बने हलवे का भोग लगाना है। उस हलवे में 5 तरह के मेवे पड़े होने चाहिए। कैप्रिकॉर्न, मकर, आपके लिए गुरु चांडाल योग कहाँ बन रहा है? आपके लिए गुरु चांडाल योग आपके चौथे स्थान में बन रहा है। अब सबसे पहले तो राहु जो फॉरेन की चीज़ों के लिए देखे जाते हैं, बृहस्पति जो 12वें घर के स्वामी हैं, इसके साथ ही ये हो कहाँ पे रहा है? चौथे घर में। सबसे पहले तो जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं और परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। या ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ था, कुछ विघ्न आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये वो समय है जब आपको परमानेंट रेजिडेंस से संबंधित चीज़ें आराम से प्राप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे। दोबारा वही कनेक्शन आ गया। राहु फॉरेन के कारक हैं, बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, वो भी फॉरेन के लिए देखा जाता है। अगर आप विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए पूरा ही जो कालखंड है आने वाले 4-5 महीने का बहुत अच्छा है। बहुत आराम से आपको विदेश में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि चौथा घर है, प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेचने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 12वें घर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी है। तीसरा घर चौथे से 12वां है। 12वां घर किसी भी चीज़ का अंत दिखाता है, और यहाँ पे राहु भी हैं। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब ये प्रॉपर्टी निकलेगी ही नहीं, ये वो 4-5 महीने का समय है जब आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेट पर निकल सकती है। कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी है वो निकल सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे राहु है तो यहाँ पे आपको किसी जो डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स या जो भी ये काम करते हैं, उनका यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आप अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोई गांव में आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन होता क्या है, जो लोग शहरों में आ जाते हैं अपने ही खर्चे नहीं निकलते, तो गांव में प्रॉपर्टी बनाना तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक सेकेंडरी, वो प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत पीछे चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस पर आप कंस्ट्रक्शन करा सकते थे। कोई कंस्ट्रक्शन हुई थी ऑलरेडी, उसको ठीक करा सकते थे। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी, अगर वो बेचना भी आप चाहते हैं,
तो ये एक अच्छा समय होगा। क्योंकि चौथे घर में ये सब कुछ हो रहा है, राहु है, बृहस्पति, यानी कि आपके घर के सदस्यों की इनकम बढ़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि जब ये दोनों यहाँ पे आते हैं तो माता जी की सेहत बिगड़ती है और घर में मनमुटाव बहुत होता है, घर में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, उच्चाट सा माहौल हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ करेगा आने वाले 4-5 महीने में कि आपका एक दूसरे से बात करने का मन भी नहीं करेगा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जिस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जॉब के लिए अच्छा है, जैसा मैंने कहा विदेश में चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं करियर सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी रहेगी, बार बार मन करेगा कुछ और करना है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से 10वें में है ये, यानी कि बिजनेस में आपको रेगुलर काम आएगा। जो लोग मैरिड हैं उनको थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और ईगो क्लैशेस मैरिड लाइफ में भी होंगे। लव लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जिनका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, विश्वास की कमी थी, ये वो समय है जब प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का अंत भी हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि पंचम से 12वें में राहु और बृहस्पति की होती है, अगर आप विदेश जाना चाहते थे स्पेशली स्कॉलरशिप लेकर, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग, कफ रोग, हृदय संबंधित रोग और पेट के रोग आपको और लिवर के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को पीले फूल अर्पण करने हैं और दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र आता है, उसको आपको या तो अगर उच्चारण के साथ उसका पाठ कर सकते हैं तो 2 बार उसका पाठ कीजिएगा, नहीं तो केवल उसको सुनिएगा, यूट्यूब या कहीं पे भी आराम से मिल जाता है, उसको सुनकर उस पर ध्यान लगाइएगा। और उसके साथ ही माता को आपने 2 तरह की मिठाइयों का भोग लगाना है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए जो गुरु चांडाली योग बन रहा है वो आपके तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपचय स्थान है, काम त्रिकोण का स्थान है, जीवन को आगे लेकर जाता है। प्रैक्टिकलिटी की हम बात करें, क्योंकि गुरु चांडाल योग की बात करें, व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है और तीसरा भाव भी व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ कई बार कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखिए जो बहुत नीचे से ऊपर गया है, कहीं ना कहीं तीसरा भाव स्ट्रांग होगा, क्योंकि तीसरा भाव ही साहस, पराक्रम, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, मुश्किल सिचुएशन में भी आगे बढ़ना, ये सब तीसरे भाव से ही आता है। स्किल्स तीसरे भाव से आता है, हिम्मत तीसरे भाव से आता है। अब गुरु चांडाल योग तीसरे स्थान में है, यानी कि इन सब चीज़ों में अब क्या ऐड हो गया? प्रैक्टिकलिटी। इन सब चीज़ों में क्या ऐड हो गया? बृहस्पति का भी योगदान आ गया, और दोनों जब साथ में मिलकर बैठे हैं तो चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। साहस, पराक्रम के साथ अब भाग्य का साथ भी मिलेगा, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ पैसा आगे बढ़ेगा। तो गुरु चांडाल योग आपको बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाला है। इसके साथ ही क्योंकि तीसरा भाव है और चौथे घर से 12वां है, अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे जो अटक गई थी, या तो उस पर लीगल प्रॉब्लम थी, कोई टाइटल इशू था, केस चल रहे थे, ये वो 4-5 महीने का समय है जब वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, और कई धार्मिक यात्राएं भी आपको करने का मौका मिलेगा। ये स्थान 10वें से 6ठा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, वो सफलता में भी किसी और के चांसेस लेकर भी हो सकता है, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल, जैसा मैंने कहा, हो सकता है। तो मे भी किसी और की जगह आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, अब वो आपके लिए तो अच्छा ही होगा। और जैसा मैंने कहा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो उसमें ये होता रहता है। तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, और सप्तम से नवम है, यानी कि बिजनेस में भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। और क्योंकि गुरु चांडाल योग है, दोनों ही, करियर हो या बिजनेस हो, दोनों में ही आप प्रैक्टिकल रहेंगे। लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक समय है, स्पेशली अगर आपके घर वाले आपके रिलेशनशिप को स्वीकृति नहीं दे रहे थे तो ये वो समय है जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो स्वीकृति मिल जाएगी। थोड़ा यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव लाने पड़ेंगे बातों में। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति राहु दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी समय अच्छा ही है। तो ओवरऑल देखें तो गुरु चांडाल योग आपको बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाने वाले हैं, क्योंकि पंचम से 11वें में है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे या इनकम की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल ये समय अच्छा ही रहेगा। नेगेटिव बस ये है कि गुरु चांडाल योग तीसरे भाव में है तो कम्युनिकेशन भी देखी जाती है वहाँ से, तो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन आपके जीवन में बहुत बढ़ जाएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। और छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी आपके बन सकते हैं। यात्राएं बढ़ेंगी,
लेकिन कोई भी यात्रा अनप्लैंड मत कीजिएगा कि भाई अचानक से किसी का कॉल आ गया आप निकल गए। अनप्लैंड यात्राओं को आने वाले 4-5 महीनों में आपने अवॉइड करना है। जहाँ तक सेहत की प्रॉब्लम है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, आँखों के रोग और बीपी, ये आपको बहुत तंग करेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको एक पात्र में गाय का दूध, काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ और गंगा जल, इन सबको लेना है। महादेव का इससे अभिषेक करना है। इसके साथ ही आपको दुर्गा माता को पीले फूल अर्पण करने हैं और कोई पीले कलर की मिठाई अर्पण करनी है और फिर दुर्गा चालीसा का आपको 5 बार पाठ करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो दूसरे भाव में बन रहा है। अब दूसरा भाव धन स्थान है, दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण है। इसके साथ ही कुंडली में कुछ अलग अलग भावों को लेकर एक योग बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि अर्थ त्रिकोण होता है, उपचय स्थान होते हैं 3, 6, 10, 11। उसके साथ ही एक पनफरा भी होता है, पनफरा स्थान कहा जाता है उनको, 2, 5, 8 और 11। ये वो स्थान है जब आपको इनकम बहुत तेज़ गति से मिलती है, आपकी इनकम बहुत तेज़ गति से बढ़ती है, क्योंकि ये अकस्मात धन लाभ देने वाले स्थान हैं। पंचम स्थान हो गया, 8वां स्थान तो मैं बता ही चुका हूँ, ये अकस्मात धन लाभ देता है। लाभ स्थान चीज़ों को बढ़ाता है, लाभ स्थान नाम से ही स्पष्ट। और दूसरा स्थान धन स्थान, तो 2, 5, 8, 11। अब देखिए, गुरु चांडाल योग आपका बन रहा है और पनफरा स्थान में बन रहा है, दूसरा स्थान है, अर्थ त्रिकोण भी है, धन स्थान भी है, तो आपकी इनकम मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। ये वो समय है 4-5 महीने का जब आपकी इनकम बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी। इनकम नहीं, इनकम के साथ साथ इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-4 सोर्सेज से इनकम कमा सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीन की बात कर रहे हैं, जो भी ये 3, 6, 9, 12 लग्न होते हैं, इनके पास टैलेंट होता है। वो अलग बात होती है, अधिकतम लोग नहीं यूज़ कर पाते उसको क्योंकि सोचते ज़्यादा रह जाते हैं। तो ये वो समय है जब प्रैक्टिकल, अब गुरु चांडाल योग की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी आ गई। प्रैक्टिकल रहिएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसा स्किल है, कुछ आपने सीखा हुआ है जो आपके इनकम का सोर्स बन सकता है, अवश्य उसको यूज़ कीजिएगा। मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है उसको इनकम का सोर्सेज बनाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक स्टेबिलिटी आएगी। आपके पास कुछ आ रहा है उससे। एक मेरे पास कुंडली आई थी, वो यंग ही बच्चा था, वो म्यूज़िक सीखता था, उसने सीखा हुआ था लेकिन छोड़ दिया था। तो मैंने उनको यही बोला कि आप म्यूज़िक से अपना इनकम अर्न करने की कोशिश कीजिए। उनके राहु भी स्ट्रांग थे। तो आज की डेट में वो कहीं ना कहीं मिकल से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ही अपना चैनल उन्होंने बना लिया है, या इंस्टाग्राम पे। और कॉल आया था उनका कुछ दिनों पहले एक और कंसल्टेशन के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनका वो म्यूज़िक के थ्रू ही वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने टैलेंट से, अपने स्किल से अपने इनकम के सोर्सेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। और आज के टाइम में हमेशा आपके इनकम के सोर्सेज बड़े हुए रहने चाहिए कि एक जगह से पैसा कमा रहा है तो दूसरी जगह से उसका भरपाई हो जाए। तो सबसे पहले तो धन कमाने के लिए पूरा ही समय बहुत अच्छा है। बृहस्पति तो आपके पूरे 1 साल के लिए यहीं पे रहेंगे। अब राहु का 4-5 महीने का योग है, यानी कि वो एक बेस तय कर जाएंगे कि जिसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये कुटुंब स्थान भी है, यानी कि घर में भी पैसा बढ़ेगा। ये अर्थ त्रिकोण, जैसा मैं कह चुका हूँ कई बार, ये जॉब के लिए भी देखा जाता है, पैसे के लिए भी देखा जाता है। तो जॉब करते हैं तो उसमें भी पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि गुरु चांडाल योग आपका 7वें से 8वें में है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें पैसा अचानक से बढ़ेगा। साथ ही क्योंकि राहु का योग आ गया, अगर आप बाहर से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा और तेज़ गति से बढ़ेगा। मैं बता भी चुका हूँ कि मीन लग्न के जातक अधिकतम 70 से 80% लोग कुछ ना कुछ बाहर से संबंध अपने कार्य में रखते हैं। वो भले MNC में काम करना हो, बाहर से संबंधित कुछ काम करना हो। तो धन, जॉब, बिजनेस, इसके लिए तो अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है ना कि व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को लेकर गलत धारणाएं बना लेता है कि वो ये कर रहा होगा, ये कर रही होगी, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ पर ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक जो नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है वो ये है कि क्योंकि कुटुंब स्थान है, हो सकता है आप अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाए आप घर वालों को समय ही ना दे पाएँ। इसके लिए फैमिली लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज तो ठीक है। सेहत, आँखों के रोग, दांतों के रोग, सर के रोग बहुत तंग करेंगे। नींद ढंग से नहीं आएगी। उपाय यह है, दुर्गा माता को लाल फूल, पीले फूल और सफ़ेद फूल, तीनों फूलों को मिलाकर अर्पण करें। दुर्गा माता को खीर का भोग लगाएं और दुर्गा माता को घर में बने
हलवे का भोग लगाएं, आटे का या सूजी का कोई भी। ध्यान ये रखना है खीर और हलवे दोनों में ही केसर का उपयोग होना है। ये करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र आता है, उसका आपको पाठ करना है 2 बार। नहीं कर सकते तो केवल सुनिएगा, ये उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये जो गुरु चांडाल योग पर मेरा वीडियो है, ये आपको पसंद आएगा। कुछ लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर होंगे, और गुरु चांडाल योग को इतना बुरा समझना भी जो एक गलत चीज़ होती है, ये धारणा भी कहीं ना कहीं लोगों के मन से ये जो कन्फ्यूजन थी, ये भी कन्फ्यूजन कई लोगों की दूर होगी। तो आशा करता हूँ आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।